नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुई। यह हमला कई निर्दोष लोगों की जान ले गया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या हुआ, अधिकारियों की प्रतिक्रिया और कश्मीर पे टूरिज्म का क्या असर पड़ा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र की बाईसारम घाटी में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ था। हमलावरों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए वो पहचान में नहीं आए। आतंकियों ने यह नहीं पूछा कि दलित हो, कि ब्राह्मण हो, कि ठाकुर हो, कि पिछड़े वर्ग के हो। उन्होंने सिर्फ यह पूछा हिंदू हो, और आई कार्ड देखा और हिंदुओं को एक तरफ किया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना के बाद एक जीवित बची हुई महिला ने बताया कि हमलावरों ने उनसे पूछा, यह मोदी तक पहुंचाओ। यह बयान दर्शाता है कि हमलावरों का मकसद केवल आतंक फैलाना और राजनीतिक संदेश देना था। हमले में हमलावरों ने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी शक्तिशाली बंदूकों का इस्तेमाल किया और ये हमला कुछ मिनटों में हुआ। आतंकवादी मौके से फरार हो गए, लेकिन इस हमले के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया। अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 25 भारतीय नागरिक हैं और एक नेपाली नागरिक भी मारा गया है। घायलों की संख्या 17 से अधिक है, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मारे गए लोगों में से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया और उनकी स्थिति को लेकर अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और कई लोगों की हालत नाजुक भी है। इस हमले की जिम्मेदारी द रजिस्ट्रेशन फ्रंट TRF नामक आतंकवादी संगठन ने ली है। यह संगठन पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है। TRF ने बयान जारी करा और कहा कि यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों के साथ कथित संबंध रखने वाले नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच से छोड़कर भारत लौटने का फैसला लिया और एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा बलों को इलाके में तलाशी अभियान चलाया है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। यह हमला कश्मीर के टूरिज्म के लिए एक बड़ा धक्का साबित हुआ है। कश्मीर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, अब आतंकवाद के डर से प्रभावित हो चुका है। हमले के बाद टूरिस्ट में बहका माहौल है और कई लोग अपनी यात्राएं रद्द कर चुके हैं। कश्मीर में छुट्टियां मनाने आने वाले टूरिस्ट की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। सरकार ने विशेष उड़ानों का आयोजन किया है और सुरक्षित तरीके से टूरिस्ट को कश्मीर से बाहर भेजने के प्रयास किए हैं। इस हमले से कश्मीर के भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है, खासकर टूरिज्म पे। हालांकि सरकार और सुरक्षा बल इस इलाके में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कश्मीर में टूरिज्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमला इस क्षेत्र के विकास में रुकावट डाल सकता है। लेकिन यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि समय के साथ स्थिति बेहतर हो सकती है। हमलावरों ने एक बार फिर से साबित किया है कि आतंकवाद कभी भी किसी भी समय घातक हो सकता है और हमें इसे लड़ने के लिए एकजुट रहना पड़ेगा। तभी ये बार बार होने वाले आतंकी हमले खत्म हो सकते हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के प्रयासों को अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हमले ने न सिर्फ स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि आतंकवादी तत्व अब भी सक्रिय हैं और इनके हमले खतरनाक हैं।
सरकार को चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करें, खुफिया तंत्र को और संवेदनशील बनाएं और स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा, रोजगार और संवाद के अवसर बढ़ाएं। यह घटना यह भी दिखाती है कि शांति और विकास की राह में बाधाएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन एकजुटता, संवेदनशीलता और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ इनका सामना किया जा सकता है। पहलगाम जैसी पर्यटन स्थलों पर इस तरह की घटनाएं न केवल सुरक्षा बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालती हैं। इसलिए एक समग्र नीति की आवश्यकता है जो सुरक्षा, विकास और सामाजिक समस्याओं पर तीनों पर समान रूप से ध्यान दे। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस हमले को लेकर और जानकारियां चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम इस पे और गहरी रिसर्च करके आपके लिए एक नई वीडियो जरूर लाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।